क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? डे 5 में आप सभी का स्वागत है और डे 5 में हम आवाज़ के बारे में बात करेंगे, हमारी टोन के बारे में बात करेंगे और जो इसकी वॉल्यूम है, कैसे धीरे और ऊँची हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने बचपन के दिनों में ले चलता हूँ। एक कक्षा 8 की बात मैं कर रहा हूँ। तो कक्षा 8 में क्या होता है कि क्या एक एक घटना है उसके बारे में मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि अभी जो भी 26 जनवरी और 15 अगस्त का जो समय होता है हमारे, तो उस समय हम एक राष्ट्रीय गीत और सभी चीज़ों का जो भी गाते हैं और हम देशभक्ति गीत गाते हैं, तो उसकी एक टीम होती है। तो ऐसे एक टीम का फॉर्मेशन हो रहा था, एक टीम बन रही थी। तो हमारे टीचर ने जो हमारी संगीत टीचर है जो हमें पढ़ाती थी और हमारा एक छोटा सा ग्रुप भी था उसमें संगीत के लिए। तो बच्चों को वो बुला रही थी मैडम, हमें सभी बारी-बारी से एक रूम में और देख रहे थे कि किसकी आवाज़ कैसी है, वो मतलब गीत गाने योग्य है या नहीं। तो ऐसे ही सब हम आई थिंक 30 से 40 बच्चे रहे होंगे 8th में। तो मुझे भी बुलाया गया उसके लिए और जब मैंने अपना ऑडिशन कहना चाहिए या उस समय जो भी प्रस्तुत किया होगा, गा करके बताया होगा उनको, तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मेरा जो उन बच्चों के बीच में चुनाव हुआ। तो हमारी एक टीम बनी 8 से 10 लोगों की जो जिन्होंने गीत गाया। तो ये आवाज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। वैसे ही एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी की बात करें, तो उनका जो चुनाव है आकाशवाणी के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और आकाशवाणी में उनका चुनाव नहीं हुआ था उनकी आवाज़ की वजह से। लेकिन आज उनकी आवाज़ की वजह से ही उन्हें आवाज़ की वजह से भी उन्हें इस बॉलीवुड की इंडस्ट्री में जाना जाता है। तो जस्ट एक एग्जांपल लीजिए कि मान लीजिए आप एक एक ट्रेनिंग हॉल में बैठे हैं। कोई एक बड़ा-सा ट्रेनिंग हॉल है, उसमें आप बैठे हैं और उसमें स्पीकर है जो आपको कुछ सिखा रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखा रहा है। जैसे कि कुछ वो चीज़ों को जो कुछ हर्डल्स आती हैं हमारे लाइफ में, उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उनके बारे में वो हमें बारी-बारी से बता रहा है। तो क्या होता है कि जो स्पीकर है वो पहले चेक करता है, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ऐसा करके वो स्पीकर जो है हमेशा कहते हैं कि वो इसलिए कहते हैं ताकि जो लास्ट में एंड तक भी बैठे हैं जो उन तक उनकी आवाज़ जो है आसानी से पहुंच सके और जो वो बताना चाह रहे हैं, वो जो डिलीवर करना चाह रहे हैं, जो मैसेज वो देना चाह रहे हैं, वो उनको अच्छे से भली भांति रूप से समझ आना चाहिए। तो स्पीकर का एक मोटो होना चाहिए बताने के लिए और वो कुछ भी चीज़ें को जब समझाते हैं तो उनका एक तरीका होता है। यदि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, यदि आप सुने कभी मोटिवेशनल स्पीकर को, तो वो अपनी आवाज़ की जो टोन है उसको एक ऐसा रिदम, ऐसा लेवल तक पहुंचाते हैं ताकि जब भी आप सुने तो आपके जो कहना चाहिए ना अंदर जो एक जोश और एक जुनून, एक उत्साह भर जाता है। तो एक ये तरीका है। जैसे आजकल के न्यूज़ रीडर्स जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो इतना इतना स्ट्रेस देते हैं कुछ वर्ड्स पे कि ताकि वो जो सुनने वाला है उसके ऊपर में उसका प्रभाव पड़े। तो पब्लिक स्पीकिंग के पब्लिक स्पीकिंग में इस आवाज़ का बहुत महत्व होता है कि हमें किस शब्द पे स्ट्रेस देना है और किस शब्द पे स्ट्रेस नहीं देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसे एक-एक करके सीखा जाता है कि हमारा जो डिलीवर करने का तरीका है, कुछ भी चीज़ जो भी हम मान लीजिए एक स्पीच दे रहे हैं, उसको एक डिलीवर जिस तरह से कर रहे हैं, तो किस सेंटेंस में हमें अपनी वॉल्यूम को स्ट्रेस देना है, जहाँ कुछ हमारा इमोशन है, उसको यदि आप लव के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, लविंग काइंडनेस के ऊपर में एक्सप्रेस कर रहे हैं मान लीजिए, या प्रेम के बारे में आप समझा रहे हैं और उस समय आप जो है जोश भरी चीज़ों को जोश से आप उस चीज़ को कहेंगे, तो वो सटीक नहीं होगा उस वक़्त के लिए। तो जो इमोशन का भी जो पार्ट होता है, वॉइस के साथ में जो इमोशन जुड़ा होता है, उसका भी महत्व होता है। तो उसके अनुसार हमें अपने जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक के अनुसार हमें अपनी वॉइस के रिदम को, जो टोनैलिटी होती है, जो उसका वॉल्यूम होता है,
वो इंक्रीज़ या हमें डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ये हुई बात हमारे आवाज़ की, तो इसे भी ध्यान रखना है और किस पेस से बोलना है हमें, किस अंतराल से हमें बोलना है, ताकि और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जैसे कि हम एक ऑडियंस को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें कितनी स्पीड में, या हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तेज़ कि जो ऑडियंस बैठी है वो उसे सुन पा रही है लेकिन उसे समझ नहीं पा रही है, सुन पा रही है लेकिन समझ ग्रैस्प नहीं कर पा रही, आप इतने स्पीडली बोल रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ें जो आवाज़ के ऊपर ख़ास तौर पर हमें कंट्रोल रखना है, किस जगह में ऐसे स्ट्रेस देनी है और कहाँ पे नहीं देनी है। तो ये भी एक बहुत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पब्लिक स्पीकिंग के इस टॉपिक के लिए, कि जब भी आप स्पीच दें तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कहाँ अपनी वॉल्यूम ऊपर और नीचे करनी है। तो thank you so much for listening me. Signing out, Milind Borkar. Till until we meet again. Bye bye. Take care.